Hello everyone, this is Aman and welcome to your beautiful सा चैनल गोल्डन फ्यूचर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। पिछली दो वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कूलम्स लॉ की और इंट्रोडक्शन की। तो बाकी की जो जिन्होंने वीडियो पिछली नहीं देख रखी उनकी लिंक्स हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दी हमने। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से प्ले कर लेना उन वीडियोस को, और साथ साथ में मैंने नोट्स की भी लिंक दे दी है। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो, कोई भी पैसा आपको पे वे करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ, बस क्लिक करो और नोट्स का मजा उठाओ। ठीक है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या समझ में आ रहा है इस नाम इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या है ये भला? है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक को करना हटा दे, इलेक्ट्रिक को हटा दे, बचा हमारा फील्ड। क्या बचा? फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब मैदान। फील्ड का मतलब मैदान, या फिर ओपन स्पेस। ओपन स्पेस, एक खुली जगह जहां पर कुछ नहीं है, केवल एक रीजन बना हुआ है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फील्ड, एक रीजन है ना। फील्ड का मतलब रीजन, एरिया, ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं फील्ड के नाम। तो फील्ड से कुछ सिमिलर है ना, मैदान, एक खुला सा मैदान है, उसे भी हम फील्ड कहते हैं। ओपन स्पेस, जहां पर कोई नहीं, केवल एक जगह है चारों तरफ, उसे भी हम फील्ड ही कहते हैं। रीजन, कोई रीजन है, उसे भी हम फील्ड कहते हैं। एरिया है, कोई एरिया है, इसको भी फील्ड ही कहेंगे, है ना। तो ये फील्ड, कोई एरिया को भी हम फील्ड ही कहते हैं। ये सिर्फ बातें थी हमारी फील्ड की। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहां पर चार्ज, जहां पर चार्ज, चार्ज, यानी क्या भैया? चार्ज वाली फील्ड, चार्ज वाली फील्ड, सही समझ सुनिए। चार्ज वाली फील्ड को ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक ऐसी फील्ड जिस जो कि चार्ज से बनी हुई है, एक ऐसी फील्ड जो कि चार्ज से बनी है, वही तो कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझते हैं? चलो डिफिनेशन पे, नाम समझ में आ गया ना, कि एक ऐसी फील्ड बनाई गई है जिसे चार्ज ने बनाई है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। या फिर ऐसी फील्ड जिसे इलेक्ट्रिक ने बनाई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ठीक है, डिफिनेशन पे थोड़ा बढ़ते हुए काम करेंगे हम। देखो, a region suspended by a unit charge where another charge experiences the electrostatic force। ये थे डिफिनेशन, जो कि हम पेपर में अच्छे अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं, जहां से हमें अच्छे अच्छे नंबर मिल सकते हैं। A region suspended by a unit charge, एक ऐसा रीजन जिसे यूनिट चार्ज ने सस्पेंड करा है। एक चार्ज ने अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन बना दिया है, एक ऐसी फील्ड बना दी है, जहां पर वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर उस फील्ड में एक जो एक चार्ज ने अपने चारों तरफ फील्ड बनाई है ना, अगर उस फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं ना, तो वो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक नामक फोर्स को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ना कि एक चार्ज है,
डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि एक चार्ज है, उसने अपने चारों तरफ एक ऐसी फील्ड बना रखी है। एक पॉजिटिव चार्ज है, उसने अपने चारों तरफ एक ऐसी फील्ड बना रखी है, जैसे ट्रंग 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 ट्रंग, टक 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 टक, ये बना दी अपने चारों तरफ, क्या फील्ड बना ली इसने। अपने चारों तरफ क्या बना ली इसने? फील्ड बना ली। अब मैंने एक क्यू नॉट नामक चार्ज इसके बीच में रखा, मैंने एक क्यू नॉट नामक चार्ज इसके बीच में रखा, और यहाँ पर ये इस वाले फोर्स को क्या कर पा रहा है? एक्सपीरियंस कर पा रहा है। इसके द्वारा लगाए गए फोर्स को ये क्या कर पा रहा है? एक्सपीरियंस कर पा रहा है। यही तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिस फोर्स को ये एक्सपीरियंस कर रहा है उस फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये इस चार्ज के द्वारा ही तो फील कर पा रहा है। और ये जो फील्ड जनरेट हुई है, द फील्ड जनरेटेड बाय द दिस पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फील्ड जनरेट हुई है इस चार्ज के द्वारा, यही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। जैसे आप लोगों ने 10th का थोड़ा सी रिकैप करो। भैया 10th बता रहे हो, यहाँ तो हमें 11th का नहीं याद है कुछ। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो याद होगा ना 10th का, थोड़ा सा। अरे कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। तू देख तो इधर सही से, तू देख इधर सही से। 10th का इतना ज्यादा पकड़ने आने वाले नहीं है, थोड़ा सा पकड़ना। मैग्नेटिक फील्ड नामक कोई चीज देखी थी ना तुमको? सर जी ने ऐसा कुछ पेपर पे लिया था, और इधर सब मैग्नेट के छोटे 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 पार्टिकल्स डाल दिए थे, डाल दिए थे, डाल दिए थे। और एक टुकड़ा इधर मैग्नेट का रखा था, एक टुकड़ा इधर मैग्नेट का रखा था, एक टुकड़ा इधर मैग्नेट का रखा था। और बाद में देख पता चला था कि जब इसको इसको हिलाया तो ये पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार के हो गए थे। इनके चारों तरफ ऐसे ऐसे हो गए थे, ऐसे 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 हो गए थे, कुछ ऐसे 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 ऐसे। इस तरीके का हो गया था ना, ऐसे ऐसे, है ना? ये हो गया था। इधर वीडियो ये देखो, देखिए ये फील्ड, ये ऐसे ही तो फील्ड बनी हुई है इसमें। तो ध्यान से देखो, ऐसे ही फील्ड तो बन गई थी मैग्नेट को रखने के बाद। तो ये क्या कहलाई थी? ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाई थी। ये क्या कहलाई थी? मैग्नेटिक फील्ड कहलाई थी। मैग्नेटिक फील्ड कहलाई थी। ऐसे ये यहाँ पे ये मैग्नेट था। ये क्या था? ये मैग्नेट है। ये क्या है? मैग्नेट है। स्पेलिंग गलत हो गई। यहाँ पर ये मैग्नेट था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाई थी। अब ये एक ये एक चार्ज है। ये क्या है? एक चार्ज है। अब ये चार्ज के द्वारा एक फील्ड बनाई जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, है ना? ये मैग्नेट की हेल्प से फील्ड बनाई गई थी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाई थी। ये चार्ज की हेल्प से फील्ड बनाई जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहला रही है। बात समझ में आ गई? जैसे मैग्नेट में फील्ड होती है, वैसे ही चार्ज में भी फील्ड होती है। ठीक है, तो ये चार इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो ये कुछ 10th का कॉन्सेप्ट पकड़ रहे थे, इसका कोई आता नहीं है। हाँ भैया, आपने मेरे दिल को सुकून दे दिया, आपने से ये कह करके कि भाई 10th का आता नहीं है। हाँ, 10th का नहीं आता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होता है। एक ऐसा रीजन जो कि चार्ज सस्पेंड करता है, एक ऐसी फील्ड जो कि चार्ज बनाता है, एक ऐसा एरिया चार्ज के चारों तरफ जो कि चार्ज ने बनाया। किसी भी लैंग्वेज में बोलो, चाहे एरिया बोलो, चाहे रीजन बोलो, चाहे फील्ड बोलो, चाहे जो बोलो, तो हम बात करते हैं रीजन, बोलते हैं रीजन। कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है, तो एक ऐसा रीजन जो कि चार्ज ने बनाया है अपने चारों तरफ, अगर हम वहां पर किसी चार्ज को रखते हैं तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक नामक एक फोर्स होता है, उसको एक्सपीरियंस करता है। और उस फील्ड को ही कह देते हैं हम लोग, यानी उस रीजन को कहते हैं जहां पर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आ गई समझ में? अब बात करते हैं डिफिनेशन पे। अ रीजन सस्पेंडेड बाय अ यूनिट चार्ज, एक ऐसा रीजन जो कि यूनिट चार्ज ने सस्पेंड करा है। वेयर अनदर चार्ज, जहां पर एक दूसरा चार्ज एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक नामक फोर्स क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। आ गई बात समझ में? ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या डिनोट से, डिनोट कहाँ से करा जाता है? कहाँ से डिनोट करते हैं हम इसको?
बताओ कमेंट बॉक्स में कहाँ से डिनोट करते हैं, डिनोटेड कहाँ से डिनोटेड करते हैं। ई डैश है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन। तो इसके पास वेक्टर क्वांटिटी भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है। अब कितना मैग्नीट्यूड होता है, कितनी डायरेक्शन होती है, ये हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर। तो अभी पहले इसको खत्म करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी में है। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक, तो आगे बढ़े। तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं डेरिवेशन पे। डस्टर है तो डस्टर। सर जी को डायलॉग वायलॉग मार दो, तनु बहुत तो मोटिवेट हो जाइए हम। अच्छा, डायलॉग मार दे, सुना है, मन नहीं कर रहा है यार। चलो आता है दिमाग में तब सुनाते हैं कोई। ठीक, अभी पढ़ लो पहले। हाँ आ गया, देखो कि सोचने से ही पूरा नहीं होता है, कदम बढ़ाना पड़ता है। कि सोचने से कुछ नहीं होता है, आगे कदम बढ़ाना पड़ता है। सोच कर तो सब बैठे रहते हैं, विजेता वही कहलाता है जो मेहनत करने का जज्बा रखता है ना। सोच के रखने से कुछ नहीं होता है। तो याद रखना कि सोच के रखने से कुछ नहीं होता है, विजेता वही कहलाता है जो मेहनत करने का दम रखता है। तो अगर तुम में मेहनत करने का दम है तो ही पढ़ो, वरना फिर छोड़ दो, पापा के साथ जाओ काम पे, कम से कम पैसा कमाओगे। यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो मत इसके पीछे पड़ो, शायद कुछ और हो तुम्हारे लिए, कुछ और बेहतर से हो तुम्हारे लिए। जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां जाओ, मैं नहीं रोकता हूँ कि यही करो। ठीक है, जहां तुम अच्छा कर पाओ, जहां तुम अच्छा कर पाओ, चाहे स्पोर्ट्स की लाइन हो, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, चाहे जो हो, तुम जहां अच्छा कर पाओ वो करो, तुम्हारा जो मन करे वो करो, बस ये याद रखना। क्योंकि तुम अपने लिए नहीं करोगे, तुम सबके लिए करते हो, क्योंकि तुमसे सब उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तुम अपने लिए नहीं करते हो। ठीक है, सॉरी वीडियो रुक गई थी, इस वजह से हम लोगों ने क्या करा था, फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो रुक गई थी इस वजह से मुझे फिर से लिखना पड़ा और मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर से वही नहीं करवाऊंगा, मैं फिर से उसके आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। सॉरी फॉर दैट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रीजन सस्पेंडेड बाय अ यूनिट चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि एक रीजन, मान लो एक रीजन, एक चार्ज ने क्यू नॉट नामक, मान लो क्यू नामक एक चार्ज है, उसने एक रीजन को क्या करा, सस्पेंड करा, एक रीजन को क्या करा, अपने चारों तरफ बनाया। ये रीजन उसने अपने चारों तरफ बनाया। अगर हम इस रीजन में यानी इस फील्ड में अगर हम किसी चार्ज को रखते हैं, वो वहां पर क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई ना कोई फोर्स क्या कर रहा होगा, एक्सपीरियंस करेगा। और इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो फील्ड जनरेट हुई है, दैट फील्ड, ये जो फील्ड है, ये कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को थोड़ा सा टेंथ क्लास का कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया है भैया, टेंथ क्लास का। अरे कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल सा है, रिवाइज करो। तो कुछ इस प्रकार का रखा हुआ है, ये दो मैग्नेट रखे हुए थे, दो मैग्नेट रखे हुए थे, और इनको चारों तरफ ऐसे 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 आयरन आयरन पाउडर की बनी हुई है, लेयर्स बनी हुई है। आप टेंथ क्लास में इसे क्या कहते थे,
आप क्या देते हो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों इसे मैग्नेटिक फील्ड कहते थे? क्योंकि ये एक मैग्नेट की हेल्प से बनाई गई है। ये मैग्नेट की हेल्प से बनाई गई है, इसी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये फील्ड किसने बनाई है? मैग्नेट ने बनाई है। तो इस वजह से इस फील्ड को हम क्या कहते थे? मैग्नेटिक फील्ड कहते थे। अब इस फील्ड को किसने बनाया है? इस फील्ड को तो चार्ज ने बनाया है। अगर इस फील्ड को चार्ज ने बनाया है तो इस फील्ड को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? फील्ड कुछ नहीं है, इसके पास कोई फोर्स है, इस वजह से वो अपने चारों तरफ एक रीजन बना पा रहा है और उस रीजन को ही कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। अगर मान लो इसके पास कोई प्रॉपर्टी होती ताकि वो अपने चारों तरफ रीजन बना पाता, इस पे कोई चार्ज है तो मान लो ये अपने चारों तरफ एक रीजन बना पा रहा है कि अगर मैं अपने हाथ को इसके पास में ले जाता तो मुझे कोई शॉक लगता, करंट के टाइप का लगता, तो इसकी फील्ड कहलाती। अगर इसके ये चार्ज होता तो उसकी आसपास की जो फील्ड है वो कहलाती इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाती? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती। वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? यानी कि एक ऐसे फील्ड जो कि चार्ज बनाता है अपने चारों तरफ, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन वगैरह का, तो मैं इसे रफ कर दूं, नोट कर लो इसे। कुछ चीजें और भी बात करें, जैसे कि कौन कौन सी चीजों के बारे में अभी हम बात करेंगे। पहले तो हम देखेंगे फॉर्मूला। क्या देखेंगे? फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद यूनिट देखेंगे, उसके बाद डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, बैलेंस होता है ऐसे ही। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? सब यहीं से बनने वाला है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं है, देखो एक फोर्स बनाया जा रहा है, एक फोर्स जनरेट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होती है, यानी एक फोर्स जनरेट हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है। और इस फोर्स को कौन जनरेट कर रहा है? एक चार्ज जनरेट कर रहा है। कौन जनरेट कर रहा है? एक चार्ज जनरेट, आई की यूनिट चार्ज, फोर्स कौन, यानी एक फोर्स को चार्ज जनरेट कर रहा है अपने चारों तरफ। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक। डिनोट कहाँ से कहा जाता है? क्यों डैश? अब ये डैश क्यों लिखा? यहाँ एक पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन, कुल चार्ज की कूलम, तो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन क्या होती है फोर्स की? एम एल टी, एम एल टी माइनस टू, क्योंकि ए टी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम एल टी, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी माइनस थ्री और ए इनवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, कुछ बातें हो गई आपकी, थोड़ी थोड़ी सी बातें थी जो आपको जानना जरूरी था, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। डिनोट कहाँ से करा जाता है? ई से। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़े। मजा आ गया, है ना? पढ़ के मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। कुछ फील करा दिया आपने, फील करवा दिया है, फील करवा दिया। बेसिक फॉर्मूला है। अब बात बात करते हैं डेरिवेशन पे। इस पे बड़ी जल्दी से खत्म कर दिया। अरे छोटा सा है तो हम क्या करें? है छोटा सा तो है छोटा सा, है छोटा सा टॉपिक तो हम क्या करें? हमारा क्या दोष है? तो अब बात करते हैं डेरिवेशन की।
डेरिवेशन फॉर्मूला हमारा क्या था? फोर्स का फॉर्मूला था एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज रखा है, उसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखी है, उसने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखी है, और हम वहां पर एक चार्ज को रखते हैं जो कि डिस्टेंस पे रखा हुआ है, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। सब गड़बड़ गड़बड़ लग रहा था जी को समझे नहीं आ रहा, घिच पिच हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम मार्कर बदल देते हैं। हमने एक चार्ज को रखा है, यहाँ पर मैंने क्यू चार्ज को रखा है जो कि आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स तो आपको पता ही है, फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, और फिर ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्यू नॉट इंटू क्यू अपन आर, डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला वहीं पे रख दो, हो जाएगा, बस हो गया, समझ लो। फोर्स कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये अपॉन का क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस के को लिख सकते हैं, 1/4 पाई को लिख सकते हैं के, और हमको पता है इन एयर और वैक्यूम, वैक्यूम में ए और के की परमिटिविटी हो, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ ठीक है, हो गया। इसी वजह से इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? ये था फॉर्मूला हमारा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़े, इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, इसकी बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करें। चलो एक क्वेश्चन करा ही देते हैं। क्वेश्चन, चलो ओके, क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं कि इफ 3 माइक्रो चार्ज इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 3 माइक्रो कूलम इन एयर। यानी कि कह रहे हैं कि अगर एक कोई चार्ज है, क्यों नॉट एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक क्यू चार्ज को रखा है जो कि कितने का 3 माइक्रो कूलम का है, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एयर की बात कर रहे हैं तो कितना होगा?
9 इंटू 10⁻⁹। क्यू नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी होगी 3 माइक्रो कूलम, जो कि कूलाम में चेंज करेंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। आर कितना, आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। इसको करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कुछ, ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। इसको मैंने ब्रेक कर दिया 25, 25 चक्को 100, इंटू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻1, और ये सब हो जाएंगे हमारे पास कितना 3 चक्को 12, 12 9 108। ठीक है, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 1.08 इंटू 10⁻2 है, तो यहाँ पे कर देंगे इंक्रीजमेंट हो जाएगा हमारा 1 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास कूलम पर मीटर, न्यूटन पर कूलम। ये आ चुका है आपका आंसर। ऐसे करे जाएंगे कुछ, ठीक है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो कैसी लगी वीडियो, और एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ में नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मैंने कहा था आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल चुकी है, और इसके पीछे की जो 2 क्लासेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं वो भी मैंने, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर करके प्लीज नोट्स ले लीजिएगा, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियोस भी पुरानी जा करके देख लीजिए, और एक काम जो हम केवल और केवल आपसे चाहते हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आने, हाँ, नोटिफिकेशन से ये फायदा होगा कि आने वाली वीडियो में, लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपर पोजिशन क्या कहता है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये हम आने वाली लेक्चर में बात करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। तो लेक्चर 4 नंबर 4 का बेसब्री से इंतजार रखिए, और नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।